ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 14 में हम आ गए हैं। लेक्चर नंबर 14 में आने से पहले सबसे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 13 का कुछ पॉइंट आपको रिव्यू कराता हूं, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया था। अब उस लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपको बताया था कि आपको लेक्चर नंबर 14 में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि आपके नेशनल इनकम का पार्ट है। यहीं से आपका नेशनल इनकम के फॉर्मूले भी स्टार्ट होंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक आपको लेक्चर नंबर 14 में पढ़ने हैं। वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन है, जिसमें मैंने इसके नाम भी, जिसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू भी कहते हैं, नेट वैल्यू भी कहते हैं और डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। फिर मैंने आपको डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम का भी जिक्र किया था कि डेप्रिसिएशन का अलग अलग कौन सा नाम है। ऐसा तो नहीं कि कभी कभी किताब में, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन नाम लिख करके कि वो डेप्रिसिएशन के इन नामों का यूटिलाइज करता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं दिया है, और आराम से आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। ओके, चलते हैं लेक्चर नंबर 14 में आते हैं। तो हम पहले सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं कि आज हमको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है। तो हम वही टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग आपको मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ग्रॉस जो होता है वो तो आपका अकाउंट्स का लैंग्वेज है, उसमें आप समझ सकते हैं कि ग्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू को हम लोग परचेजिंग वैल्यू भी कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू को क्या बोलते हैं, परचेजिंग वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, परचेजिंग वैल्यू बोलते हैं। और नेट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये तो आप समझ ही जा सकते हैं कि परचेजिंग वैल्यू क्या होता है और एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। तो चलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसकी मीनिंग मैं आपको सबसे पहले लिखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन refers to addition to the capital stock of an economy. For example, construction of building, purchase of machinery, construction building of building एक्सेट्रा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और मैंने उसके एग्जांपल भी आपको बता दिए हैं।
तो चलते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे कैपिटल को क्या करता है, कैपिटल के ज़रिए अपने स्टॉक को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन अगर हम खरीद लेते हैं तो उससे अपने प्रोडक्शन में तेज़ी ला सकते हैं, उसके अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज़ ला सकते हैं, जिससे हम मार्केट में उन डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग जो डिमांड हमारे प्रोडक्ट की होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अकॉर्डिंग आते हैं। ओके, अब हमारा जो बचा हुआ है वो बचा क्या हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया था ग्रॉस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू यानी नेट वैल्यू। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दोनों में किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इसके उन चीज़ों को बताऊंगा जिससे आपको नेशनल इनकम में बहुत ही ईजी होगी इस चीज़ को करने में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बिल्कुल सेम दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल कॉमन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल कॉमन हो गया। तो हम इसमें से बचा क्या, इसमें से बचा क्या, ग्रॉस, और इसमें से क्या बचा, नेट। अब इन दोनों के बीच में जो आता है वो आता है डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन वो होता है जो हमारे किसी एक वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, प्राइस में चेंजेस लाया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपये का मैंने रेडमी 16 GB का फ़ोन लिया, ठीक है, ये फ़ोन मैंने लिया था 2015 में। अब जब हम इसको मार्केट में सेल करेंगे, तो जब हम इसको मार्केट में सेल करने गए 2020 में, मतलब इस टाइम जब हम मार्केट में सेल करने गए, यही सेम अपना फ़ोन मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया था, ये बिल्कुल डब्बे में बिल्कुल सील रखा हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि जो फ़ोन हमने 10,000 रुपये का ख़रीदा था 2015 में, वो सेम प्राइस हमारा 2020 में मिल सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे 10,000 का फ़ोन हमने यहाँ पे सेल कर दिया 8,000, अब ये 8,000 और ये 10,000, इन दोनों के बीच में हमारी गैपिंग कितनी की हुई, 2,000 रुपये की हो गई। तो ये 2,000 रुपये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि ग्रॉस से नेट, ठीक है, ग्रॉस से आप नेट में गए तो आपको क्या करना पड़ा, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आप जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बन गया। ये फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि आपको नेशनल इनकम में क्या करना है, यूटिलाइज करना है।